इजराइल ईरान के बीच जंग के 12वें दिन यानी मंगलवार को सीज फायर हो गया। दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की है और साथ ही इस जंग में अपनी जीत का दावा किया। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान विदेश मंत्री ने कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। ईरान में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को कहा कि वो ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान शुरू की गई निकासी को बंद कर रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। दूतावास ने इवैल्यूएशन के लिए नए नामों को रजिस्टर करने के लिए खोले गए डेस्क को बंद कर दिया। हालांकि एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने लिखा है कि भारत ईरान के हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। अगर वहां मौजूद भारतीयों को किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो रणनीति बदली जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड के चेयरमैन डी के सुनील ने कहा कि भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक 6 तेजस जेट्स LAC Mark 1A मिल जाएंगे। अमेरिकी डिफेंस कंपनी GA एरोस्पेस जेट के इंजन F404 की समय पर सप्लाई नहीं कर सकी, इसके चलते देरी हुई है। सुनील ने कहा कि GA एरोस्पेस को 2023 में इंजन देने थे, लेकिन इंजन प्रोडक्शन में देरी के कारण ये दिक्कतें हैं। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पूरे देश की एयरपोर्ट्स पर जांच टीम भेज रहा है। जांच के बाद सामने आया कि मुंबई, दिल्ली सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा में बड़ी खामियां हैं। DGCA ने रिपोर्ट जारी की। उसमें बताया कि एक एयरपोर्ट पर रनवे पर लाइन मार्किंग की धुंधली थी। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया। ANI के मुताबिक लेटर 12 जून को मेल और राहुल के आवास पर भेजा गया। EC ने लेटर में लिखा कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों को जरिए बहुत सख्ती से देशों में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। अमेठी की जायज नगर पालिका में 79.50 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए 10 वाटर कूलर में अनियमितता की शिकायत पर लखनऊ से जांच टीम पहुंची। जल सचिव पप्पू गुप्ता ने शिकायतकर्ता अशोक मौर्य संबंधित पक्षों से पूछताछ की। टीम ने दस्तावेज और बयान जुटाकर शासन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही। बता दें कि जांच वाटर कूलर खरीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर हुई। बांदा के बबेरू क्षेत्र में जुआ खेलने के लिए पैसा न देने पर 3 युवकों ने बाबू सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और जिससे वो घायल हो गए। घटना तया गांव की है। तब बाबू सिंह को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका डॉक्टरों की देखरेख में उपचार जारी है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के अकबरपुर गांव में 13 वर्षीय वंशिका की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर पर लापरवाही, गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप लगाए। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में जिला महिला चिकित्सालय में डिलीवरी के लिए पहुंची अन्नपूर्णा को गंभीर बताकर डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल ले जाने को कहा, जहां परिजनों के अनुरोध पर भी डॉक्टर ने मरीज को भर्ती नहीं किया। बाहर निकलते ही मरीज की ई-रिक्शा में डिलीवरी हो गई, जिसके बाद स्टाफ ने महिला को अंदर ले जाकर उपचार शुरू किया, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और अभद्रता के आरोप भी लगाए। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश रिजवान घायल होकर गिरफ्तार हुआ। पुलिस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। जब बदमाश के पास से अवैध असला, कारतूस, चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी बहादुरगढ़ थाना का हिस्ट्री शीटर और जातिर गौकशी अपराधी है, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के लोहारी गांव के जंगल में पुलिस ट्रैकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश बिलाल घायल होकर गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से अवैध असला, कारतूस, चोरी की अपाचे बाइक बरामद हुई। बता दें कि बिलाल गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर गौकशी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे पूछताछ जाएगी। झांसी के टरोला थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव में 55 वर्षीय सुशीला देवी का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने लूटपाट के बाद हत्या के आरोप लगाए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। मृतका के बेटे की तहरीर पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लखीमपुर के जुगनूपुर गांव में ईंट भट्टे पर काम कर रहे महिलाल पर तेंदुए ने हमला कर दिया। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए का मुंह दबोचकर जमीन पर गिरा दिया और ताबड़तोड़ मुक्के मारे। करीब 15 मिनट के संघर्ष के बाद तेंदुआ भाग गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिस पर भी तेंदुए ने हमला किया, जिसमें वन दरोगा सिपाही ग्रामीण घायल हुए। तेंदुए को बाद में ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया गया है।
मैनपुरी के सतीश नर्सिंग होम में डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही से प्रसूता लक्ष्मी की मौत हो गई। 2 बच्चों के जन्म के बाद अचानक प्रसूता की तबीयत बिगड़ी पर स्टाफ मोबाइल में लूडो खेलता नजर आया। देर से इलाज मिलने पर प्रसूता की मौत हुई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने तहरीर पर नर्सिंग होम और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंडला में मोबिलाइजरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई महीनों से बकाया मानदेय भुगतान और वेतन वृद्धि की मांग की गई। उन्होंने बताया कि बिना भुगतान की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। मोबिलाइजरों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार पत्र लिखे गए लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 21 जून को पापड़ी के पास हुई लूट का पुलिस ने 3 दिन में खुलासा किया। बता दें कि 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति से सोने की चेन, 5,000 रुपए, मोबाइल बाइक लूटी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चारों महावन क्षेत्र से गिरफ्तार किए। बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। साथ ही 1,06,000 नगद, तमंचे, लूटी गई बाइक बरामद हुई है। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने यूएनओ के महासचिव को पत्र लिखा, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम लीडर्स घोषित करने की मांग की। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि विश्व के कई देशों में युद्ध जारी है, लेकिन पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सौहार्द फैलाने का काम कर रहे हैं। पीएम को सुप्रीम लीडर घोषित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मानित किया जाए। दाऊदी बोहरा समाज का आशरा मुबारक पर्व 10 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक 2025 तक चलेगा। कड़ी में इंदौर नगर निगम ने बोहरा समाज के साथ मिलकर आयोजन स्थल को जीरो वेस्ट करने का निर्णय लिया है। आयोजन के बाद 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय के नेता सैयदना मुजफ्फर सैफुद्दीन ने इस साल चेन्नई में अशरफ मुबारक के लिए केंद्रीय सभा का चयन किया है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि स्माइल ऑन व्हील्स मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएसडी फार्मास्यूटिकल और स्माइल फाउंडेशन की साझेदारी से शुरू की गई है। ये पहल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर नरई नाला स्थिति समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और 12 ग्राम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मां दुर्गा के सम्मान पराक्रम की मूर्ति बताया। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती की वीरता, शौर्य, जल संरक्षण जैसे योगदान स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा की। उन्नाव में प्रशासन ने तहसील समाधान दिवस में मिली शिकायत पर ग्राम हरिहरपुर की सरकारी रेत वाली जमीन से अवैध कब्जा हटाया। जांच में पता चला कि करीब 5 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर इंटरलॉकिंग कर गेट बना दिए गए। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी की अगुवाई में राजस्व टीम और पुलिस ने मिलकर करीब 3 लाख से ज्यादा के हेक्टेयर की जमीन पर खाली कराई, जिसकी कीमत 1 करोड़ 76 लाख है। पीलीभीत में रात के अंधेरे में अवैध खनन कर रही जेसीबी पर राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा। यहाँ पर परमिशन की आड़ में खनन माफियाओं का काला कारोबार चल रहा था। यहाँ एक बार काटी गई रॉयल्टी पर दिन में दर्जनों टम्पर ट्रैक्टरों से खनन होता है। नायब तहसीलदार ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए जेसीबी को सीज किया। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रायपुर पुलिस को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्रवाई और पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में शहर के सभी 5 ठेला संचालकों को हिदायत दी गई कि नशे से संबंधित कोई अवैध सामग्री ना बेचे और उनके पास रखी। इस कार्रवाई में गोगों को जब्त किया गया। सीधी जिले के ग्राम मौनी में बन रहे पुलिया की वजह से डायवर्जन बनाया गया, लेकिन उस डायवर्जन की वजह से लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आने जाने वाले वाहन और आम जनता को भारी मुसीबत का सामना हो रहा है। प्रशासन इससे बेखबर है, न ही किसी को द्वारा डायवर्जन को सही किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में शासकीय मॉडल स्कूल के नए बालक बालिका छात्रावास का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने किया। 2 साल से तैयार भवन बजट के अभाव में बंद था। विधायक के प्रयासों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से 100 सीट की मंजूरी मिलते ही भवन का उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा आवास सुविधा देना है। विधायक ने इसे क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मील का पत्थर बताया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया। साथ ही भोपाल से अगवा नाबालिग ने यौन शोषण का खुलासा किया। इवेंट कंपनी में काम करने वाली युवती रिया खान बहाने से ले गई थी। वहां मुकेश बालचंदानी ने ज्यादती की। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। पीड़िता के बयान में 6 आरोपी और 2 महिलाओं को जिक्र है। 2 लोगों को शारीरिक शोषण धाराएं बढ़ाई गई हैं। नाबालिग को करौद इलाके से बरामद किया गया है। जांच में रिया की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। धमतरी जिले के नवागांव स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन हुआ। बच्चों ने नृत्य से अतिथियों का स्वागत किया। नव प्रवेशी बच्चों का गुलाल तिलक और मुंह मीठा कर
स्वागत किया गया। बच्चों को पुस्तकें भी बांटी गई। अतिथियों ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक, पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। गाजीपुर में सीएम के दौरे से पहले दीपक उपाध्याय को नजरबंद किया गया। विश्वविद्यालय की मांग उठाने पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। छात्रों में आक्रोश है। दीपक ने इसे तानाशाही बताया तो वहीं कहा कि 364 कॉलेज के बाद भी विश्वविद्यालय नहीं, एक जनपद एक विश्वविद्यालय योजना का उल्लंघन हो रहा है। फतेहपुर में लघु उद्योग भारती के उद्यमियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मालवा औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद दबंगों ने धमकी दी तो वहीं गांव वालों ने उद्यमियों पर जमीन कब्जाने और वर्करों की बदतमीजी के आरोप लगाए। मामले में डीएम ने जांच का आश्वासन दिया। जनपद बिजनौर के थाना हीमपुर क्षेत्र में एक युवक ने लड़की को कमरे में बंद कर पीटा। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। ट्वीट्स शुरू हो गए। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। साथ ही लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर एक युवक ने शादी से कुछ घंटे पहले बारात लाने से इंकार कर दिया। बता दें कि पीड़िता गुलाफशाह जो अनाथ है, उसका रिश्ता अमरोहा निवासी सलमान से तय हुआ था। शादी की तैयारियां पूरी थी, लेकिन सलमान और उसका परिवार कार की मांग कर रहे थे। पूरी नहीं होने पर शादी तोड़ दी। लड़की वाले बारात का इंतजार करते रह गए। रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने कर नई दरों से हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। अब पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुनीता डायबरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई ईएफपीओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। पेटीएम यूजर्स अब सिर्फ एक यूपीआई पिन डालकर अपनी सभी बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसके लिए डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने ऐप में नया फीचर टोटल बैलेंस व्यू पेश किया है। इस नए टूल से यूपीआई से लिंक्ड सभी अकाउंट्स का टोटल अमाउंट एक ही स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके एक से अधिक अकाउंट है। अडानी ग्रीन भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। 2030 तक 50 गीगावाट का हमारा लक्ष्य इस बात का सबूत है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 24 जून को 33वीं एनुअल जनरल मीटिंग में ये बात कही। एलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम मुंबई में बनना शुरू हो गया है। कंपनी ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से अपने पहले शोरूम के लिए 4000 स्क्वायर फीट की जगह वायरल की थी। इसके साथ ही दिल्ली की एरोसिटी में भी दूसरा शोरूम खोलने की तैयारी है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को गोल्डन स्पाइक मीट में पहला स्थान हासिल किया। वह लगातार दूसरे टूर्नामेंट में नंबर 1 पर रहे हैं। नीरज ने 4 दिन पहले 20 जून को पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया था। नीरज ने मंगलवार रात को चेक रिपब्लिक में आयोजित इस टूर्नामेंट में 85.29 मीटर भाला फेंका और पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट से हार गई। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को मुकाबले के आखिरी दिन इंग्लैंड को 350 रन बनाने थे, जिसे टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि हम खराब फील्डिंग की वजह से मैच हारे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत पहली बार ऐसी टीम बनी जिसके प्लेयर्स ने 5 शतक लगाए, लेकिन इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट से भारत को 5 विकेट से हरा दिया। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने 371 रन का टारगेट 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की डेट टल गई। अब ये शादी 18 नवंबर को काशी में नहीं होगी। संभावना है कि शादी 3 महीने बाद फरवरी 2026 में हो सकती है। हालांकि नई तारीख अभी तय नहीं हुई। प्रिया के विधायक पिता तूफानी सरोज ने बताया कि रिंकू की घरेलू क्रिकेट में व्यस्तता के कारण शादी की डेट आगे बढ़ाई गई। करिश्मा कपूर का आज 51वां जन्मदिन है। करिश्मा कपूर ने 16 साल की उम्र में फिल्म प्रेम केरी से एक्टिंग डेब्यू किया था। हर किसी ने करिश्मा की एक्टिंग की तारीफ की। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन आमतौर पर सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को जवाब नहीं देते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ट्रोल्स को सीधे जवाब दिया। दरअसल हाल ही में अमिताभ ने एक फेसबुक पोस्ट पर अपने बेटे अभिषेक को लेकर लिखा था, जी हाँ, मैं प्रशंसा करता हूँ अभिषेक की। तो इसके बाद एक यूजर ने उनसे पूछा कि वह अपनी बहू ऐश्वर्या और पति की तारीफ क्यों नहीं करते। इस पर अमिताभ ने जवाब दिया था। आपको बता दें, सरदारजी 3 को लेकर विरोध जारी है। इसको लेकर अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म पर तीखा विरोध जताया। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर कड़ी आपत्ति है। शांडिल्य ने हानिया वही अभिनेत्री है जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना को कायर कहा था। ऐसे में उन्हें फिल्म शहीदों का अपमान होगा। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ फिल्म सरदारजी 3 के पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने पर विवादों से घिर गए हैं। FWIC ने पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव से दिलजीत दोसांझ, प्रोड्यूसर सिद्धू मनमोहन सिद्धू और डायरेक्टर को देशद्रोह बताते हुए चारों के पासपोर्ट जब्त और इनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। तमिल एक्टर श्रीकांत को ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी चेन्नई के नुगम्पंग पुलिस ने की है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि श्रीकांत ने एक ड्रग नेटवर्क से कोकीन खरीदी थी। इस नेटवर्क में एक घानाई नागरिक भी शामिल है, जिसे हाल ही में पकड़ा गया है। इस केस में एक एक्टर कृष्णा का भी नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बुधवार को हैवी रेन का अलर्ट। इनमें भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिले शामिल हैं। अगले 24 घंटे 4.5 इंच तक पानी यहां गिर सकता है। इससे पहले मंगलवार को 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई। विभाग के अनुसार ग्वालियर, शिवपुरी, गुना में बारिश दर्ज की गई थी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इनमें सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, गौरेला, पेड्रा, मरवाही, सक्ती शामिल है। यूपी में मानसून मेहरबान है। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हैं। झांसी में बेतवा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। इसमें घाट किनारे बालू लोड कर रहा डंपर डूब गया। चालक को जैसे ही डंपर डूबने की वरत लगी, उसने पानी में कूदकर पछवाया। साथ ही आज उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। 75 जिलों को मानसून अभी तक कवर कर चुका है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा में गंगा नदी तूफान पर है। इससे तिगरी नदी घाट किनारे बनी पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गईं। मौसम विभाग ने आज 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जयपुर में मंगलवार को भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा। ये पिछले 10 साल में जून माह में एक दिन की सर्वाधिक बारिश है। साल 2015 से 24 तक जून में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश 21 जून 2022 को हुई थी। आज भी 25 जिलों में बरसात का अलर्ट है।